दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया में हाल ही में एक यूनिक टाइप के टेलीस्कोप को सेटअप किया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की, जिसे उत्तराखंड के नैनीताल जिले में जमीन से 2450 मीटर की दूरी पे सेटअप किया गया है। ये एशिया का सबसे बड़ा और इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप स्पेस पे नजर रखेगा। स्पेस के ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सुपरनोवा है, ग्रेविटेशनल लेंसेज, स्पेस डेब्रिस, एस्टेरॉइड्स या स्पेस के डिफरेंट फिनोमिनास है, उनको डिटेक्ट करता रहेगा। इस टेलीस्कोप यानी कि ILMT इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को बनाने के लिए इंडिया के साथ साथ बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड, उज्बेकिस्तान ने कंट्रीब्यूट किया है। इसकी फंडिंग जॉइंट में कनाडा और बेल्जियम ने जो है वो दी है और इसकी ऑपरेशंस को जो है वो इंडिया जो है वो देखता रहेगा। ILMT इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को सेटअप जो किया गया है वो देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस ऑफ आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है, वहां पर इसे सेटअप किया गया है। दोस्तों, आपने नॉर्मल टेलीस्कोप के बारे में तो आप जानते होंगे नॉर्मल टेलीस्कोप के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप क्या है और ये कन्वेंशनल जो टेलीस्कोप है उनसे कैसे डिफरेंट है। देखिए, कन्वेंशनल टेलीस्कोप में एक्चुअल पॉलिश्ड ग्लास का जो है इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हम उनको जैसे चाहे झुका सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें झुका सकते हैं, उनको किसी भी एंगल पे हम टिल्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम स्पेस डेब्रिस या किसी एक पार्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडी पे फोकस करना चाहते हैं, उसे ट्रैक करना चाहते हैं, तो हम कन्वेंशनल जो हमारे पास टेलीस्कोप है उसकी मदद से हम उस पर फोकस करके उसको उस एंगल पे फोकस करके जो है उसको ट्रैक कर लेते हैं। लेकिन जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बने हैं, ये जो अभी हाल ही में बने हैं, यहाँ पर जो है इसकी एक लिमिटेशन है कि हम यहाँ पर जो है ट्रैक नहीं कर पाते हैं अपनी मर्जी से किसी एक ऑब्जेक्ट को। ये काम हम LMT में नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक्चुअल मिरर के बजाय लिक्विड मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड को अगर हम किसी भी डायरेक्शन में झुकाए तो लिक्विड जो है वो बहेगा, क्योंकि लिक्विड एक फ्लूइड है और फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो करेगा। तो लिक्विड जो होगा वो फ्लो करेगा, किसी भी डायरेक्शन में हम उसको टिल्ट करते हैं, झुकाते हैं। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, जिसकी वजह से जो है लिक्विड मिरर जो है सिर्फ अपने ऊपर जो भी इनके ऊपर से जो है वो स्पेस जो है जो भी गुजरेगा उसी को जो है वो डिटेक्ट करता रहेगा। इनके पाथ में जो भी आएगा स्पेस, चाहे जो है वो एस्टेरॉइड्स गुजरे, चाहे सुपरनोवा, कुछ भी ऐसा जो है वो गुजरे, तो उसी को जो है वो डिटेक्ट कर पाएगा। तो अपनी मर्जी से हम यहाँ पर जो है कोई भी डायरेक्शन जो है वो सेटअप नहीं कर सकते हैं। तो किसी खास सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को जो है ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। अब जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये काम कैसे करते हैं? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये भी बिल्कुल जो है एक नॉर्मल टेलीस्कोप की तरह ही काम करते हैं। पर डिफरेंस क्या है कि नॉर्मल टेलीस्कोप में प्राइमरी मिरर जो के तौर पे जहां हम एल्यूमिनाइज्ड ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, एक एल्यूमिनाइज्ड ग्लास का हम एक नॉर्मल जो है वो टेलीस्कोप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिक्विड मिरर में हम लिक्विड का ही इस्तेमाल करते हैं। अब जो ये एल्यूमिनाइज्ड नॉर्मल ग्लास है, इसको बनाने के लिए जो है, इस ग्लास को बनाने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, बहुत से ऐसे मशीनिंग ऑपरेशंस जो है इतने करने पड़ते हैं। लेकिन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में हम किसी लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर इसमें हम मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जो इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बना है इसमें भी हम मरकरी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए जानते हैं ये कैसे काम करेगा। दरअसल किसी भी लिक्विड को जब हम वर्टिकल एक्सिस पे रोटेट करते हैं तो उसकी रोटेशन की वजह से इस पे दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, ग्रेविटी की फोर्स लगेगी और रोटेशन की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। तो इस ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट से वो लिक्विड एक पैराबोलिक शेप एक्वायर कर लेता है। आपने फिनोमेना एक वॉशिंग मशीन में भी देखा होगा, जब हम उसमें जो है पानी को घुमाते हैं तो एक जो है वो पैराबोलिक सी शेप जो है उस वाटर की बन जाती है। तो लिक्विड मिरर को एक रोटेटिंग डिस्क में डाला जाता है लिक्विड,
मरकरी को एक रोटेटिंग डिस्क में जो है डाला जाता है और रोटेशन की वजह से पैराबोलिक शेप जो है वो मरकरी जो है एक्वायर कर लेता है, जिसकी वजह से ये एक परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है। क्योंकि जो भी पैराबोलिक शेप होती है ये जो है एक परफेक्ट जो है वो शेप रहती है ट्रैप करने के लिए। तो लाइट को भी हम ट्रैप करने के लिए जो है परफेक्ट शेप जो है कह सकते हैं। तो एक टेलीस्कोप के लिए लिक्विड मिरर का सरफेस जो है बिना किसी मेंटेनेंस के भी जो है स्मूथ और फ्लॉलेस जो है बन सकता है। लिक्विड पैराबोलिक मिरर के इस्तेमाल करने का एक और फायदा ये भी है कि इसका जो फोकल लेंथ है हम इसको एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन रह सकता है यहाँ पर कि इसे कहाँ पर सेटअप किया गया है, तो नैनीताल उत्तराखंड में जो है इसे सेटअप किया गया था। ऐसे और वीडियोस के लिए जो है आप हमारे चैनल को जो है फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।